नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आगे देखेंगे। कल हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर इसमें से अभिकारक, उत्पाद, मतलब रिएक्शन दिया हुआ था उसमें से कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है उसके बारे में जाने थे। फिर मतलब एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 4-5 किए थे। अब आगे देखेंगे दोस्तों। आज का क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, यानी रासायनिक समीकरण को किस विधि से लिखा जाता है, किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, और रासायनिक को मतलब समीकरण को किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इसमें लिखा गया है, वो कल ही बता दिए थे, जो रिएक्शन में अभिक्रिया में बायां वाला अभिकारक और दायां वाला उत्पाद चुनने के लिए आता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें इस जो अभिक्रिया मतलब है, इस अभिक्रिया में मान लिया यही क्वेश्चन है, इसमें से बोला जाएगा कि इसमें से कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। बायां वाला अभिकारक Na2SO4 और BaCl2, और उत्पाद हो जाएगा BaSO4 + 2NaCl। तो अभी हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि के बारे में जानेंगे। अभिकारक को बाएं, अभिकारक को बाएं, बहुत बार बता दिए कि अभिकारक को बाएं तथा उत्पाद को दाएं। अभिकारक को बाएं, अभिकारक को बाएं तथा उत्पाद को दाएं, और लिखने के बाद दोनों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे यहाँ पर लिखा गया है Na2SO4 + BaCl2, यहाँ पर क्या है, अभिकारक बाएं है और यहाँ पर दाएं है उत्पाद, और इसके बीच में क्या है, तीर चिन्ह यानी एरो का प्रयोग किया गया है। फिर देखेंगे यहाँ पर, यदि अभिक्रिया तथा उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो, यदि अभिक्रिया तथा उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये उदाहरण जो है इसी में दिया गया है कि Na2SO4 + BaCl2 एरो BaSO4 + 2NaCl, मतलब अभिकारक को बाएं दिखा हुआ है, अभिकारक को बाएं, उत्पाद को दाएं, यहाँ पर उत्पाद दाएं है, और ये दोनों के बीच तीर चिन्ह यानी एरो चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि अभिक्रिया तथा उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो तो प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये Na2SO4 हुआ, BaCl2 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे। ये जो है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण आता था पहले एग्जाम में, इस बार तो ऑब्जेक्टिव किया गया है। थ्योरी में पूछा जाता था कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में विभिन्न तत्व में परमाणु संख्या समान होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद यानी बायां साइड अभिकारक और दायां साइड उत्पाद, जिसमें क्या परमाणु संख्या समान होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है उदाहरण में Zn + H2SO4, H2SO4 इसको क्या कहा जाता है, रसायन का राजा, और ये ZnSO4 + H2। अब देखेंगे ये संतुलित है कि नहीं, और संतुलित का नियम क्या है कि जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में विभिन्न तत्व में परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे Zn या जिंक, यहाँ पर कितना है इसका, कोई गो है 1, यहाँ पर कोई गो है तो 1, ये दोनों बराबर हो गया। हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई गो है 2, यहाँ पर कोई ठो है 2 ठो। ये एग्जाम में आता ही है संतुलित, बोलेगा कि इनमें से कौन संतुलित किया हुआ है, चाहे इनमें से कौन संतुलित नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4 गो। अब देखिए Zn, यहाँ पर यहाँ Zn 1 बराबर हो गया, H2 यहाँ पर H2, ये दोनों बराबर हो गया, S यहाँ पर 1, यहाँ पर भी S, O यहाँ पर 4, O यहाँ पर 4, यानी ये संतुलित है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में विभिन्न तत्व में परमाणु संख्या समान होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे Zn + H2SO4 एरो ZnSO4 + H2। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों
कि ज़रूर ये जो आप लोग को जितना दूर अभी तक पढ़ा दिए समझ में आ गया होगा। नोट बनाइएगा, नोट कॉपी बनाइएगा, तो फिर बाद में भी आप लोग अपने नोट से पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा और परीक्षा में अच्छा मार्क से पास हो सकते हैं। इसलिए पास हो सकते हैं, नहीं पास होबे कीजिएगा। इसलिए बहुत ही शानदार तरीके से नोट कीजिए, पढ़िए। आप देखेंगे इसको कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। सर्वप्रथम कंकाली समीकरण को तैयार किया जाता है। कंकाली मतलब वहाँ पर कोई भी एक जैसे मतलब अभिक्रिया लिया जाता है, परमाणु संख्या दिया हुआ रहेगा, मतलब फिर अभिक्रिया किया हुआ रहेगा, लेकिन उसमें से ऐसा लगेगा मैंने कुछ भी नहीं है, तैयार नहीं है। जैसे घर बनाते हैं तो घर जब बनता है तो सबसे पहले माने गड्ढा खोदा जाता है, उसी प्रकार से ये शुरुआती क्षण है कि सर्वप्रथम कंकाली समीकरण को तैयार किया जाता है। इसके बाद अभिकारक तथा उत्पाद के विभिन्न तत्व के परमाणु संख्या को गिनकर लिखा जाता है कि मान लिया यहाँ पर Zn, मान लिया Mg 2Mg, तो वहाँ गिना जाता है Mg यानी 2 गो है। उत्पाद में भी देखा जाता है, मान लिया 3Mg, तो वहाँ पर 3 है, तो ये संतुलित नहीं है। फिर वहाँ पर गुना किया जाता है, लिखा हुआ है। पुनः इसके बाद अभिकारक तथा उत्पाद के विभिन्न तत्व के परमाणु संख्या गिनकर लिखा जाता है। पुनः इसके बाद अभिकारक तथा उत्पाद के गुणों के आधार पर गुना किया जाता है। मान लिया 2 है तो उधर 2 नहीं है, तो किसी भी हाल में गुना करके लाना होगा आपको। आधार पर गुना किया जाता है, जिससे समीकरण संतुलित हो जाता है। और हमेशा संतुलित समीकरण को भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। आगे जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित, यहाँ पर मतलब संतुलित बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 15-20 क्वेश्चन संतुलित का ही डालेंगे। एक वीडियो जो संतुलित करने का ही वीडियो हम डाल देंगे, तो वहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सर्वप्रथम कंकाली समीकरण को तैयार किया जाता है। इसके बाद अभिकारक तथा उत्पाद के विभिन्न तत्व के परमाणु संख्या को गिनकर लिखा जाता है। पुनः इसके बाद अभिकारक तथा उत्पाद के गुणों के आधार पर गुना किया जाता है, जिससे समीकरण संतुलित हो जाता है। और संतुलित समीकरण को भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। जब संतुलित करेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ज़रूर प्यारे छात्र छात्राएं जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए होंगे इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।